ये आकाशवाणी का पोर्ट ब्लेयर केंद्र है। प्रस्तुत है एग्री टिप्स। किसान भाइयों, आज कुछ बातें पान के संदर्भ में। जी हाँ, पान लता वाली एक नकदी फसल है। पान के पौधे अत्यंत कोमल होते हैं, अतः समय विशेष एवं मौसम विशेष में इसकी देखरेख की जरूरत होती है। हमारे यहाँ पर पान का उपयोग सभी उत्सवों, शादी, पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठानों में पुराने समय से होता आ रहा है। आजकल हर उम्र के लोग खाने के लिए पान का प्रयोग करते हैं। इससे मुंह की बदबू दूर करने, मसूड़ों को मजबूत करने एवं पाचन शक्ति को बढ़ाने तथा मानसिक स्थिति ठीक रखने में सहायता मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, पान के साथ तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पान की अच्छी फसल के लिए भूमि का चुनाव बहुत जरूरी होता है। देशी पान के लिए मटियार मिट्टी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा अन्य किस्में जैसे बंगला, सांची, मगही आदि बलुई मिट्टी में अच्छी उपज देती है। भूमि का चुनाव करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जमीन ऐसी हो जिसमें जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। सबसे पहले खेत की 1 फीट गहरी खुदाई करके जमीन को भुरभुरा बना लें। इसके बाद खेत के चारों ओर 2 मीटर के अंतर पर करीब 3 मीटर लंबे बांस को मजबूती से गाड़ दें। इसके बाद खेत में पूरी लंबाई में 1 मीटर चौड़ी पंक्तियां बनाएं। प्रत्येक पंक्तियों में 1 से 1.5 फीट चौड़ा रास्ता बनाते हैं। रास्ते के दोनों तरफ बांस के 3 मीटर लंबे पट्टे को 2 मीटर की दूरी पर तिरछा करके गाड़ देते हैं और इसके ऊपर पुआल की हल्की छत तैयार करते हैं, जिससे कि सूर्य का प्रकाश, हवा एवं पानी छन छन कर पान की लताओं को मिलता रहे। बेलों के लिए कटिंग स्वस्थ, रोग मुक्त तथा 1 साल पुरानी लताओं से लेनी चाहिए। ये कटिंग लता के अग्रभाग से 2 से 3 फीट नीचे से लेनी चाहिए। पान की फसल में प्रायः उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाता है। नीम की खली के साथ मटर का बेसन मिलाकर देने से ज्यादा फायदा होता है। 1 एकड़ के लिए 2 क्विंटल खली तथा 20 किलोग्राम बेसन डालने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि किसान भाई नीम की खली एवं बेसन नहीं डालना चाहते तो वे बुआई के पहले 30 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं फास्फोरस डालकर रोपाई करें तथा बाद में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लाएं। पान में भी कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप होता है। पान में पत्तियों में धब्बे की बीमारी लगती है। इससे पत्तियों में काले गोल धब्बे बन जाते हैं। बाद में इनका प्रभाव तने पर भी हो सकता है। पान की फसल में जड़ सड़न का रोग भी लगता है। जड़ सड़न के कारण पान में पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो नष्ट होने लगता है और पत्तियां मुरझा जाती हैं। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। इन दोनों बीमारियों से बचने के लिए बेविस्टिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेविस्टिन फफूंद नाशक के 0.2% घोल का छिड़काव कर आप इन बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, पान की फसल में कुछ एक कीड़ों का भी प्रकोप होता है। समय समय पर अपनी फसल की निगरानी करते रहें तथा जैसे ही कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप नजर आए, फसल सुरक्षा विशेषज्ञों से सलाह लेकर आवश्यक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जरूर करें। यदि आप बताई गई रीति से वैज्ञानिक तरीके से पान की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छी फसल प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेंगे। अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पोर्ट ब्लेयर केंद्र है।